की भी हद। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप बात करते हुए देखा, अचानक से पापा हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं उसे की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क के अगली केस में आप लोग देखेंगे दानियाल की हकीकत सबके सामने आ ही जाती है। लाख कोशिश करे वो, लाख इर्सा को ब्लैकमेल करके हड़पने की कोशिश करे, लेकिन कमाल साहब उसका वो अंजाम करेंगे। जब उनको हकीकत इर्सा बताएगी तो वो देखते के देखते रह जाएंगे। लेकिन वो कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन इर्सा सारी हकीकत बता देती है कमाल साहब को कि मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैं बहक गई थी, मुझे इस तरह नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन मुझसे किसी और से मोहब्बत हो गई। कमाल साहब उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं तो वो दानिश का नाम पुकारती है। इस सुन के वो और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है कि एक तरफ मेरी बेटी की उससे शादी हो रही है और ये क्या खबर सुनने को मिल रही है। यहाँ इर्सा जो होती है वो मजबूर होती है, एक तरफ आइज़ल होती है, वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाह रही होती। दानियाल की हरकतें बढ़ती जा रही होती हैं, वो अपनी शादी में बहुत मगन होता है और वो भूल चुका होता है कि उसने कितनी लड़कियों को घर तबाह किया है। लेकिन इर्सा उसकी हकीकत सारी सामने रख देगी, सबके सामने वो हकीकत रख देगी। क्या फ़ैसला करेंगे कमाल साहब? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही होती है दानियाल के हाथों। वो दानियाल के पास बैठी होती है, उसे कह रही होती है कि तुम अब तो कमाल को कुछ नहीं कहोगे। वो कहता है, इर्सा तुम बहुत ही भोली हो, क्या मुर्गी देने अंडे देने वाली मुर्गी को कभी मारा जाता है? ऐसा नहीं है और ना ही मैं आइंदा ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूँ, बशर्ते फ़र्क ये है इतना हो कि वो अंडे देना बंद ना करे। ये बात सुन के इर्सा और परेशान हो जाती है कि वो और लालच में आ चुका है। वो चेक देती है उसको, लेकिन वो और भी लालची हो चुका होता है। यहाँ वो उसकी आदत को ब्लैकमेल हो चुकी होती है। वहाँ जाती है, वहाँ आइज़ल और दानियाल की शादी हो रही होती है। आइज़ल माइयों के जोड़े में बैठी हुई होती है, पीछे इर्सा आ जाती है, ये बात सुनती है। उनकी दोस्तों के बीच में बातें हो रही होती है कि अगर तुम्हारे बाबा इस रिश्ते में नहीं मानते तो वो छुरी उठा के अपनी कलाई पे रख देती है कि मैं ऐसा कर लेती। तो वो कहती मैं मजाक कर रही थी। इस बात से इर्सा और ज़्यादा प्रेशराइज होती है कि अगर मैंने सब कुछ बता भी दिया तो आइज़ल खुदकुशी कर लेगी। इस बात से कि वो घबराई हुई होती है। वहाँ इर्सा कमाल साहब के पास बैठती है और कहती है, कमाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिस पे वो फिर नहीं बता पाएगी, फिर वो बात अधूरी ही रह जाएगी। कमाल को हज़ार दफ़ा बताना चाहती है लेकिन नहीं बता पाती। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से इर्सा जाती है दानियाल से मिलने के लिए। वहाँ दानियाल की बीवी या फिर एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ वो कहती है कि मुझे बताने दो आज इसको, मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। दानियाल उसको मना करता है कि तुम चुप करो, जाओ यहाँ से। लेकिन इतने में इर्सा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। क्या इर्सा को उसने कुछ घोल के पिलाया होता है या फिर इर्सा बेहोश हो जाती है किसी और वजह से? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन कमाल साहब के सामने कब दानियाल का पोल खुलेगा और इर्सा का किस तरह से जो ये दानियाल कर रहा है, इर्सा को ब्लैकमेल करके जिस तरह से उनकी रकम को हड़प रहा है, क्या उनका रिएक्शन होगा इस चीज़ के ऊपर? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आइज़ल जो होती है वो दानियाल की बातों में आके शादी के लिए तैयार हो जाती है। उस बेवकूफ़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बड़ा धोखा खाने वाली है और वो दानियाल कितना बड़ा उसको धोखा देने वाला है। इर्सा की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद और भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अब आइज़ल की बारी है। वो कमाल साहब के पैसे पर उसकी बुरी तरीके से नज़र है जो वो इर्सा के ज़रिए निकलवा रहा है। कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन अभी वो खामोश हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, इर्सा से कुछ नहीं पूछ रहे कि शायद ये खुद ही कुछ बता दे। इर्सा कुछ बताने भी लगती है तो पीछे कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से इर्सा दोबारा नहीं बता पाएगी और वो बात अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब कमाल साहब को पता लगेगा तो वो बहुत ही नाराज़गी का इजहार करेंगे। क्या वो इर्सा को रखेंगे या इर्सा को तलाक ही देके घर से बाहर निकाल देंगे? इतना कुछ जो इर्सा कर चुकी है। पहले तो उसको उनकी वफ़ा को उन्होंने चैलेंज किया, अब वो उनकी दौलत भी लुटा रही है, ना कि सच बता रही है। दानियाल उनको लूटता जा रहा है और वो लुटाती जा रही है अपने आप को। अब देखना ये है कि सिलसिला कब तक चलेगा, क्या इस सिलसिले का ख़त्म भी होगा और जब कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा होगा तो आइज़ल का क्या रिएक्शन होगा और कमाल साहब क्या करेंगे, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जब इर्सा को सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बैठी उसे आगे मिन्नतें कर रही होती है कि किस तरीके से वो आइज़ल को कुछ भी ना बताए।
उसका और उसके बीच में कुछ चक्कर था, वो उसकी बिनते कर रही होती, वहीं पे दानियाल के सामने वो लड़की आ जाती है जो उसके साथ पहले भी फ्रॉड कर चुका होता है। वो उसको किसी और नाम से पुकार रही होती है। ये सुन के इरसा के और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो और बड़ा धोखेबाज निकला। वो घर आती है, घर आके आइज़ल दुल्हन बनी हुई होती है। वो चाहती है कि सब कुछ बताना चाहती है, अपने दोस्त के पास जाती है, उसे बताती है कि वो कितना बड़े धोखेबाज है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है। अब वो आइज़ल को धोखा देने जा रहा होता है। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है। वो जाती है आइज़ल के कमरे में, वो जब दुल्हन बनी होती है तो वो कहती है कमाल साहब हैं। तो वो कहती है झूठ मत बोलें, जो बात करने आप यहाँ पर आई हैं वो बात करें। वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आइज़ल दुल्हन के जोड़े में होती है। बाहर जाती है कमाल साहब के पास। कमाल साहब को सारी हकीकत बताने ही लगती है कि कमाल साहब, मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, आप मेरे शौहर हैं, मुझे आपसे वफ़ा करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई, मैं बहक गई थी। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है। कमाल साहब सुन रहे होते हैं। वो पूछते हैं कौन है वो? तो वो दानिश का नाम लेती है, जिसे कमाल साहब सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। क्या कमाल साहब किस तरह से इस बात को लेंगे? क्या आइज़ल का रिश्ता टूट जाएगा? क्या आइज़ल की शादी होने से रोक देंगे? एक तरफ वो आइज़ल की वजह से भी परेशान है कि आइज़ल जो होती है वो यही कहती है कि अगर मेरा रिश्ता नहीं होगा उससे तो मैं अपने आप को मार दूँगी और उसे भी। बस अब कमाल साहब ही कोई रास्ता निकालेंगे। कमाल साहब ही उसको उसकी असलियत जो है वो सबके सामने लेकर आएंगे, लेकिन इरसा को भी वो आड़े हाथों लेंगे क्योंकि इरसा ने भी उनकी वफ़ा को धोखा दिया होता है। यहाँ कमाल साहब दोराहे पे खड़े हो चुके हैं, एक तरफ उनकी बीवी और एक तरफ आइज़ल। अब वो करें तो क्या करें? वो इस चीज़ पे मजबूर होते हैं। अब देखना ये कि वो क्या स्टेप लेते हैं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दानियाल की हकीकत सबके सामने आ ही जाती है। लाख कोशिश करे, वो लाख इरसा को ब्लैकमेल करके हड़पने की कोशिश करे, लेकिन कमाल साहब उसका वो अंजाम करेंगे जब उनको हकीकत इरसा बताएगी तो वो देखते के देखते रह जाएंगे। लेकिन वो कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन इरसा सारी हकीकत बता देती है कमाल साहब को कि मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैं बहक गई थी, मुझे इस तरह नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन मुझसे किसी और से मोहब्बत हो गई। कमाल साहब उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं तो वो दानिश का नाम पुकारती है। इस सुन के वो और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है कि एक तरफ मेरी बेटी की उससे शादी हो रही है और ये क्या ख़बर सुनने को मिल रही है। यहाँ इरसा जो होती है वो मजबूर होती है, एक तरफ आइज़ल होती है, वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाह रही होती। दानियाल की ये हरकतें बढ़ती जा रही होती हैं। वो अपनी शादी में बहुत मगन होता है और वो भूल चुका होता है कि उसने कितनी लड़कियों को घर तबाह किया है। लेकिन इरसा उसकी हकीकत सारी सामने रख देगी, सबके सामने वो हकीकत रख देगी। क्या फ़ैसला करेंगे कमाल साहब? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इरसा बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही होती है दानियाल के हाथों। वो दानियाल के पास बैठी होती है, उसे कह रही होती है कि तुम अब तो कमाल को कुछ नहीं कहोगे। वो कहता है इरसा तुम बहुत ही भोली हो, क्या मुर्गी देने अंडे देने वाली मुर्गी को कभी मारा जाता है? ऐसा नहीं है और ना ही मैं आइंदा ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूँ, बशर्ते फ़र्क ये है इतना हो कि वो अंडे देना बंद ना करे। ये बात सुन के इरसा और परेशान हो जाती है कि वो और लालच में आ चुका है। वो चेक देती है उसको, लेकिन वो और भी लालची हो चुका होता है। यहाँ वो उसकी आदतों ब्लैकमेल हो चुकी होती है। वहाँ जाती है, वहाँ आइज़ल और दानियाल की शादी हो रही होती है। आइज़ल माइयों के जोड़े में बैठी हुई होती है। पीछे इरसा आ जाती है, ये बात सुनती है। उनकी दोस्तों के बीच में बातें हो रही होती है कि अगर तुम्हारे बाबा इस रिश्ते पे नहीं मानते तो वो छुरी उठा के अपने कलाई पे रख देती है कि मैं ऐसा कर लेती। तो वो कहती मैं मजाक कर रही थी। इस बात से इरसा और ज़्यादा प्रेशराइज़ होती है कि अगर मैंने सब कुछ बता भी दिया तो आइज़ल ख़ुदकुशी कर लेगी। इस बात से कि वो घबराई हुई होती है। वहाँ इरसा कमाल साहब के पास बैठती है और कहती है कमाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बताने की कोशिश करती है लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिस पे वो फिर नहीं बता पाएगी, फिर वो बात अधूरी ही रह जाएगी। कमाल को 1000 दफ़ा बताना चाहती है लेकिन नहीं बता पाती। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से इरसा जाती है दानियाल से मिलने के लिए। वहाँ दानियाल की बीवी या फिर एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ वो कहती है कि मुझे बताने दो आज उसको, मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। दानियाल उसको मना करता है कि तुम चुप करो, जाओ यहाँ से। लेकिन इतने में इरसा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। क्या इरसा को उसने कुछ घोल के पिलाया होता है या फिर इरसा बेहोश हो जाती है किसी और वजह से? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन कमाल साहब के सामने कब दानियाल का पोल खुलेगा और इरसा का किस तरह से जो ये दानियाल कर रहा है, इरसा को ब्लैकमेल करके जिस तरह से उनकी रकम को हड़प रहा है, क्या उनका रिएक्शन होगा इस चीज़ के ऊपर? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आइज़ल जो होती है वो दानियाल की बातों में आके शादी के लिए तैयार हो जाती है। उस बेवकूफ़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बड़ा धोखा खाने वाली है और वो दानियाल कितना बड़ा उसको धोखा देने वाला है। इर्सा की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद और भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अब आइज़ल की बारी है। वो कमाल साहब के पैसे पर उसकी बुरी तरीके से नज़र है जो वो इर्सा के ज़रिए निकलवा रहा है। कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन अभी वो खामोश हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, इर्सा से कुछ नहीं पूछ रहे कि शायद ये खुद ही कुछ बता दे। इर्सा कुछ बताने भी लगती है तो पीछे कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से इर्सा दोबारा नहीं बता पाएगी और वो बात अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब कमाल साहब को पता लगेगा तो वो बहुत ही नाराज़गी का इजहार करेंगे। क्या वो इर्सा को रखेंगे या इर्सा को तलाक ही देके घर से बाहर निकाल देंगे? इतना कुछ जो इर्सा कर चुकी है। पहले तो उसको उनकी वफ़ा को उन्होंने चैलेंज किया, अब वो उनकी दौलत भी लुटा रही है, ना कि सच बता रही है। दानियाल उनको लूटता जा रहा है और वो लुटाती जा रही है अपने आप को। अब देखना ये है कि सिलसिला कब तक चलेगा, क्या इस सिलसिले का ख़त्म भी होगा और जब कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा होगा तो आइज़ल का क्या रिएक्शन होगा और कमाल साहब क्या करेंगे, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जब इर्सा को सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बैठी उसे आगे मिन्नतें कर रही होती है कि किस तरीके से वो आइज़ल को कुछ भी ना बताए। उसका और उसके बीच में कुछ चक्कर था, वो उसकी मिन्नतें कर रही होती है। वहीं पे दानियाल के सामने वो लड़की आ जाती है जो उसके साथ पहले भी फ्रॉड कर चुका होता है। वो उसको किसी और नाम से पुकार रही होती है। ये सुन के इर्सा के और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो और बड़ा धोखेबाज निकला। वो घर आती है, घर आके आइज़ल दुल्हन बनी हुई होती है। वो चाहती है कि सब कुछ बताना चाहती है, अपने दोस्त के पास जाती है और उसे बताती है कि वो कितना बड़े धोखेबाज है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है। अब वो आइज़ल को धोखा देने जा रहा होता है। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है। वो जाती है आइज़ल के कमरे में, वो जब दुल्हन बनी होती है तो वो कहती है कमाल साहब हैं, तो वो कहती है झूठ मत बोलें, जो बात करने आप यहाँ पर आई हैं वो बात करें। वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आइज़ल दुल्हन के जोड़े में होती है। बाहर जाती है कमाल साहब के पास, कमाल साहब को सारी हकीकत बताने ही लगती है कि कमाल साहब, मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, आप मेरे शौहर हैं, मुझे आपसे वफ़ा करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई, मैं बहक गई थी। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है। कमाल साहब सुन रहे होते हैं। वो पूछते हैं कौन है वो, तो वो दानिश का नाम लेती है, जिसे कमाल साहब सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। क्या कमाल साहब किस तरह से इस बात को लेंगे? क्या आइज़ल का रिश्ता टूट जाएगा? क्या आइज़ल की शादी होने से रोक देंगे? एक तरफ वो आइज़ल की वजह से भी परेशान है क्योंकि आइज़ल जो होती है वो यही कहती है कि अगर मेरा रिश्ता नहीं होगा उससे तो मैं अपने आप को मार दूँगी और उसे भी। व्यूअर्स, अब कमाल साहब ही कोई रास्ता निकालेंगे, कमाल साहब ही उसको उसकी असलियत जो है वो सबके सामने लेकर आएंगे, लेकिन इर्सा को भी वो आड़े हाथों लेंगे क्योंकि इर्सा ने भी उनकी वफ़ा को धोखा दिया होता है। यहाँ कमाल साहब दोराहे पे खड़े हो चुके हैं, एक तरफ उनकी बीवी और एक तरफ आइज़ल। अब वो करें तो क्या करें, वो इस चीज़ पे मजबूर होते हैं। अब देखना ये कि वो क्या स्टेप लेते हैं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दानियाल की हकीकत सबके सामने आ ही जाती है। लाख कोशिश करे, वो लाख इर्सा को ब्लैकमेल करके हड़पने की कोशिश करे, लेकिन कमाल साहब उसका वो अंजाम करेंगे। जब उनको हकीकत इर्सा बताएगी तो वो देखते के देखते रह जाएंगे। लेकिन वो कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन इर्सा सारी हकीकत बता देती है कमाल साहब को कि मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैं बहक गई थी, मुझे इस तरह नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन मुझसे किसी और से मोहब्बत हो गई। कमाल साहब उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं तो वो दानिश का नाम पुकारती है। इससे उनके वो और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है कि एक तरफ मेरी बेटी की उससे शादी हो रही है और ये क्या खबर सुनने को मिल रही है। यहाँ इर्सा जो होती है वो मजबूर होती है, एक तरफ आइज़ल होती है, वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाह रही होती। दानियाल की ये हरकतें बढ़ती जा रही होती हैं। वो अपनी शादी में बहुत मगन होता है और वो भूल चुका होता है कि उसने कितनी लड़कियों को घर तबाह किया है। लेकिन इर्सा उसकी हकीकत सारी सामने रख देगी, सबके सामने वो हकीकत रख देगी। क्या फ़ैसला करेंगे कमाल साहब? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही होती है दानियाल के हाथों। वो दानियाल के पास बैठी होती है, उसे कह रही होती है कि तुम अब तो कमाल को कुछ नहीं कहोगे। वो कहता है इर्सा तुम बहुत ही भोली हो, क्या मुर्गी देने अंडे देने वाली मुर्गी को कभी मारा जाता है? ऐसा नहीं है और ना ही मैं आइंदा ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूँ, बशर्ते फ़र्क ये है इतना हो कि वो अंडे देना बंद ना करे। ये बात सुन के इर्सा और परेशान हो जाती है कि वो और लालच में आ चुका है। वो चेक देती है उसको, लेकिन वो और भी लालची हो चुका होता है।
यहाँ वो उसकी आदतों ब्लैकमेल हो चुकी होती है, वहाँ जाती है, वहाँ आइज़ल और दानियाल की शादी हो रही होती है। आइज़ल माइयों के जोड़े में बैठी हुई होती है, पीछे इरसा आ जाती है, ये बात सुनती है, उनकी दोस्तों के बीच में बातें हो रही होती है कि अगर तुम्हारे बाबा इस रिश्ते में नहीं मानते तो वो छुरी उठा के अपने कलाई पे रख देती है कि मैं ऐसा कर लेती, तो वो कहती मैं मजाक कर रही थी। इस बात से इरसा और ज़्यादा प्रेशराइज होती है कि अगर मैंने सब कुछ बता भी दिया तो आइज़ल खुदकुशी कर लेगी। इस बात से कि वो घबराई हुई होती है। वहाँ ईसा कमाल साहब के पास बैठती है और कहती है कमाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बताने की कोशिश करती है लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिस पे वो फिर नहीं बता पाएगी, फिर वो बात अधूरी ही रह जाएगी। कमाल को हज़ार दफ़ा बताना चाहती है लेकिन नहीं बता पाती। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से ईसा जाती है दानियाल से मिलने के लिए। वहाँ दानियाल की बीवी या फिर एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ वो कहती है कि मुझे बताने दो आज इसको, मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। दानियाल उसको मना करता है कि तुम चुप करो, जाओ यहाँ से। लेकिन इतने में इरसा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। क्या इरसा को उसने कुछ घोल के पिलाया होता है या फिर इरसा बेहोश हो जाती है किसी और वजह से, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन कमाल साहब के सामने कब दानियाल का पोल खुलेगा और इरसा का किस तरह से जो ये दानियाल कर रहा है, इरसा को ब्लैकमेल करके जिस तरह से उनकी रकम को हड़प रहा है, क्या उनका रिएक्शन होगा इस चीज़ के ऊपर। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आइज़ल जो होती है वो दानियाल की बातों में आके शादी के लिए तैयार हो जाती है। उस बेवकूफ़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बड़ा धोखा खाने वाली है और वो दानियाल कितना बड़ा उसको धोखा देने वाला है। इरसा की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद और भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अब आइज़ल की बारी है। वो कमाल साहब के पैसे पर उसकी बुरी तरीके से नज़र है जो वो इरसा के ज़रिए निकलवा रहा है। कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा है लेकिन अभी वो खामोश हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, इरसा से कुछ नहीं पूछ रहे कि शायद ये खुद ही कुछ बता दे। इरसा कुछ बताने भी लगती है तो पीछे कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से इरसा दोबारा नहीं बता पाएगी और वो बात अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब कमाल साहब को पता लगेगा तो वो बहुत ही नाराज़गी का इजहार करेंगे। क्या वो इरसा को रखेंगे या इरसा को तलाक ही देके घर से बाहर निकाल देंगे। इतना कुछ जो इरसा कर चुकी है। पहले तो उसको उनकी वफ़ा को उन्होंने चैलेंज किया, वो उनकी दौलत भी लुटा रही है, ना कि सच बता रही है। दानियाल उनको लूटता जा रहा है और वो लुटाती जा रही है अपने आप को। अब देखना ये है कि सिलसिला कब तक चलेगा, क्या इस सिलसिले का ख़त्म भी होगा और जब कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा होगा तो आइज़ल का क्या रिएक्शन होगा और कमाल साहब क्या करेंगे, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जब इरसा को सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बैठी उसे आगे मिन्नतें कर रही होती है कि किस तरीके से वो आइज़ल को कुछ भी ना बताए। उसका और उसके बीच में कुछ चक्कर था, वो उसकी मिन्नतें कर रही होती है। वहीं पे दानियाल के सामने वो लड़की आ जाती है जो उसके साथ पहले भी फ्रॉड कर चुका होता है। वो उसको किसी और नाम से पुकार रही होती है। ये सुन के इरसा के और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो और बड़ा धोखेबाज निकला। वो घर आती है, घर आके आइज़ल दुल्हन बनी हुई होती है। वो चाहती है कि सब कुछ बताना चाहती है, अपने दोस्त के पास जाती है, उसे बताती है कि वो कितना बड़े धोखेबाज है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है। अब वो आइज़ल को धोखा देने जा रहा होता है। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है। वो जाती है आइज़ल के कमरे में, वो जब दुल्हन बनी होती है तो वो कहती है कमाल साहब हैं, तो वो कहती है झूठ मत बोलें, जो बात करने आप यहाँ पर आई हैं वो बात करें। वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आइज़ल दुल्हन के जोड़े में होती है। बाहर जाती है कमाल साहब के पास, कमाल साहब को सारी हकीकत बताने ही लगती है कि कमाल साहब मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, आप मेरे शौहर हैं, मुझे आपसे वफ़ा करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई, मैं बहक गई थी। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है। कमाल साहब सुन रहे होते हैं। वो पूछते हैं कौन है वो, तो वो दानिश का नाम लेती है, जिसे कमाल साहब सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। क्या कमाल साहब किस तरह से इस बात को लेंगे, क्या आइज़ल का रिश्ता टूट जाएगा, क्या आइज़ल की शादी होने से रोक देंगे। एक तरफ वो आइज़ल की वजह से भी परेशान है कि आइज़ल जो होती है वो यही कहती है कि अगर मेरा रिश्ता नहीं होगा उससे तो मैं अपने आप को मार दूँगी और उसे भी। व्यूअर्स, अब कमाल साहब ही कोई रास्ता निकालेंगे, कमाल साहब ही उसको उसकी असलियत जो है वो सबके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इरसा को भी वो आड़े हाथों लेंगे क्योंकि इरसा ने भी उनकी वफ़ा को धोखा दिया होता है। यहाँ कमाल साहब दोराहे पे खड़े हो चुके हैं, एक तरफ उनकी बीवी और एक तरफ आइज़ल। अब वो करें तो क्या करें, वो इस पर मजबूर होते हैं। अब देखना ये कि वो क्या स्टेप लेते हैं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क के अगली केस में आप लोग देखेंगे कि दानियाल की हकीकत सबके सामने आ ही जाती है। लाख कोशिश करे वो, लाख इर्सा को ब्लैकमेल करके हड़पने की कोशिश करे, लेकिन कमाल साहब उसका वो अंजाम करेंगे। जब उनको हकीकत इर्सा बताएगी तो वो देखते के देखते रह जाएंगे। लेकिन वो कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन इर्सा सारी हकीकत बता देती है कमाल साहब को कि मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैं बहक गई थी, मुझे इस तरह नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन मुझसे किसी और से मोहब्बत हो गई। कमाल साहब उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं तो वो दानिश का नाम पुकारती है। इससे उनके वो और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है कि एक तरफ मेरी बेटी की उससे शादी हो रही है और ये क्या खबर सुनने को मिल रही है। यहाँ इर्सा जो होती है वो मजबूर होती है, एक तरफ आइज़ल होती है, वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाह रही होती। दानियाल की ये हरकतें बढ़ती जा रही होती हैं, वो अपनी शादी में बहुत मगन होता है और वो भूल चुका होता है कि उसने कितनी लड़कियों को घर तबाह किया है। लेकिन इर्सा उसकी हकीकत सारी सामने रख देगी, सबके सामने वो हकीकत रख देगी। क्या फ़ैसला करेंगे कमाल साहब? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही होती है दानियाल के हाथों। वो दानियाल के पास बैठी होती है, उससे कह रही होती है कि तुम अब तो कमाल को कुछ नहीं कहोगे। वो कहता है, इर्सा तुम बहुत ही भोली हो, क्या मुर्गी देने अंडे देने वाली मुर्गी को कभी मारा जाता है? ऐसा नहीं है और ना ही मैं आइंदा ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूँ, बशर्ते फ़र्क ये है इतना हो कि वो अंडे देना बंद ना करे। ये बात सुन के इर्सा और परेशान हो जाती है कि वो और लालच में आ चुका है। वो चेक देती है उसको, लेकिन वो और भी लालची हो चुका होता है। यहाँ वो उसकी आदतों ब्लैकमेल हो चुकी होती है। वहाँ जाती है, वहाँ आइज़ल और दानियाल की शादी हो रही होती है। आइज़ल माइयों के जोड़े में बैठी हुई होती है। पीछे इर्सा आ जाती है, ये बात सुनती है, उनकी दोस्तों के बीच में बातें हो रही होती है कि अगर तुम्हारे बाबा इस रिश्ते में नहीं मानते तो वो छुरी उठा के अपनी कलाई पे रख देती है कि मैं ऐसा कर लेती। तो वो कहती मैं मजाक कर रही थी। इस बात से इर्सा और ज़्यादा प्रेशराइज़ होती है कि अगर मैंने सब कुछ बता भी दिया तो आइज़ल ख़ुदकुशी कर लेगी। इस बात से कि वो घबराई हुई होती है। वहाँ इर्सा कमाल साहब के पास बैठती है और कहती है, कमाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिस पे वो फिर नहीं बता पाएगी। फिर वो बात अधूरी ही रह जाएगी। कमाल को हज़ार दफ़ा बताना चाहती है लेकिन नहीं बता पाती। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से इर्सा जाती है दानियाल से मिलने के लिए। वहाँ दानियाल की बीवी या फिर एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ वो कहती है कि मुझे बताने दो आज इसको, मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। दानियाल उसको मना करता है कि तुम चुप करो, जाओ यहाँ से। लेकिन इतने में इर्सा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। क्या इर्सा को उसने कुछ घोल के पिलाया होता है या फिर इर्सा बेहोश हो जाती है किसी और वजह से? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन कमाल साहब के सामने कब दानियाल का पोल खुलेगा और इर्सा का किस तरह से जो ये दानियाल कर रहा है, इर्सा को ब्लैकमेल करके जिस तरह से उनकी रकम को हड़प रहा है, क्या उनका रिएक्शन होगा इस चीज़ के ऊपर? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आइज़ल जो होती है वो दानियाल की बातों में आके शादी के लिए तैयार हो जाती है। उस बेवकूफ़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बड़ा धोखा खाने वाली है और वो दानियाल कितना बड़ा उसको धोखा देने वाला है। इर्सा की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद और भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अब आइज़ल की बारी है। वो कमाल साहब के पैसे पर उसकी बुरी तरीके से नज़र है जो वो इर्सा के ज़रिए निकलवा रहा है। कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन अभी वो खामोश हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, इर्सा से कुछ नहीं पूछ रहे कि शायद ये खुद ही कुछ बता दे। इर्सा कुछ बताने भी लगती है तो पीछे कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से इर्सा दोबारा नहीं बता पाएगी और वो बात अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब कमाल साहब को पता लगेगा तो वो बहुत ही नाराज़गी का इजहार करेंगे। क्या वो इर्सा को रखेंगे या इर्सा को तलाक ही देके घर से बाहर निकाल देंगे? इतना कुछ जो इर्सा कर चुकी है। पहले तो उसको उनकी वफ़ा को उन्होंने चैलेंज किया, अब वो उनकी दौलत भी लुटा रही है, ना कि सच बता रही है। दानियाल उनको लूटता जा रहा है और वो लुटाती जा रही है अपने आप को। अब देखना ये है कि सिलसिला कब तक चलेगा, क्या इस सिलसिले का ख़त्म भी होगा और जब कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा होगा तो आइज़ल का क्या रिएक्शन होगा और कमाल साहब क्या करेंगे, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जब इर्सा को सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बैठी उसे आगे मिन्नतें कर रही होती है कि किस तरीके से वो आइज़ल को कुछ भी ना बताए। उसका और उसके बीच में कुछ चक्कर था, वो उसकी मिन्नतें कर रही होती है। वहीं पे दानियाल के सामने वो लड़की आ जाती है जो उसके साथ पहले भी फ्रॉड कर चुका होता है। वो उसको किसी और नाम से पुकार रही होती है कि सुन के इर्सा के और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो और बड़ा धोखेबाज निकला। वो घर आती है, घर आके
आइज़ल दुल्हन बनी हुई होती है, वो चाहती है कि सब कुछ बताना चाहती है, अपने दोस्त के पास जाती है और उसे बताती है कि वो कितना बड़े धोखेबाज है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, सिर्फ़ मुझे ही नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है। अब वो आइज़ल को धोखा देने जा रहा होता है। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है। वो जाती है आइज़ल के कमरे में, वो जब दुल्हन बनी होती है तो वो कहती है कमाल साहब हैं। तो वो कहती है झूठ मत बोलें, जो बात करने आप यहाँ पर आई हैं वो बात करें। वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आइज़ल दुल्हन के जोड़े में होती है। बाहर जाती है कमाल साहब के पास। कमाल साहब को सारी हकीकत बताने ही लगती है कि कमाल साहब, मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, आप मेरे शौहर हैं, मुझे आपसे वफ़ा करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई, मैं बहक गई थी। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है। कमाल साहब सुन रहे होते हैं। वो पूछते हैं कौन है वो? तो वो दानिश का नाम लेती है, जिसे कमाल साहब सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। क्या कमाल साहब किस तरह से इस बात को लेंगे? क्या आइज़ल का रिश्ता टूट जाएगा? क्या आइज़ल की शादी होने से रोक देंगे? एक तरफ वो आइज़ल की वजह से भी परेशान है कि आइज़ल जो होती है वो यही कहती है कि अगर मेरा रिश्ता नहीं होगा उससे तो मैं अपने आप को मार दूँगी और उसे भी। व्यूअर्स, अब कमाल साहब ही कोई रास्ता निकालेंगे। कमाल साहब ही उसको उसकी असलियत जो है वो सबके सामने लेकर आएँगे, लेकिन इरसा को भी वो आड़े हाथों लेंगे क्योंकि इरसा ने भी उनकी वफ़ा को धोखा दिया होता है। यहाँ कमाल साहब दोराहे पे खड़े हो चुके हैं, एक तरफ उनकी बीवी और एक तरफ आइज़ल। अब वो करें तो क्या करें? वो इस पे मजबूर होते हैं। अब देखना ये कि वो क्या स्टेप लेते हैं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दानियाल की हकीकत सबके सामने आ ही जाती है। लाख कोशिश करे, वो लाख इरसा को ब्लैकमेल करके हड़पने की कोशिश करे, लेकिन कमाल साहब उसका वो अंजाम करेंगे। जब उनको हकीकत इरसा बताएगी तो वो देखते के देखते रह जाएंगे। लेकिन वो कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन इरसा सारी हकीकत बता देती है कमाल साहब को कि मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैं बहक गई थी, मुझे इस तरह नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन मुझसे किसी और से मोहब्बत हो गई। कमाल साहब उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं तो वो दानिश का नाम पुकारती है। इससे उनके वो और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है कि एक तरफ मेरी बेटी की उससे शादी हो रही है और ये क्या ख़बर सुनने को मिल रही है। यहाँ इरसा जो होती है वो मजबूर होती है, एक तरफ आइज़ल होती है वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाह रही होती। दानियाल की ये हरकतें बढ़ती जा रही होती हैं। वो अपनी शादी में बहुत मगन होता है और वो भूल चुका होता है कि उसने कितनी लड़कियों को घर तबाह किया है। लेकिन इरसा उसकी हकीकत सारी सामने रख देगी, सबके सामने वो हकीकत रख देगी। क्या फ़ैसला करेंगे कमाल साहब? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इरसा बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही होती है दानियाल के हाथों। वो दानियाल के पास बैठी होती है, उसे कह रही होती है कि तुम अब तो कमाल को कुछ नहीं कहोगे। वो कहता है इरसा तुम बहुत ही भोली हो, क्या मुर्गी देने अंडे देने वाली मुर्गी को कभी मारा जाता है? ऐसा नहीं है और ना ही मैं आइंदा ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूँ, बशर्ते फ़र्क ये है इतना हो कि वो अंडे देना बंद ना करे। ये बात सुन के इरसा और परेशान हो जाती है कि वो और लालच में आ चुका है। वो चेक देती है उसको, लेकिन वो और भी लालची हो चुका होता है। यहाँ वो उसकी आदतों ब्लैकमेल हो चुकी होती है। वहाँ जाती है, वहाँ आइज़ल और दानियाल की शादी हो रही होती है। आइज़ल माइयों के जोड़े में बैठी हुई होती है। पीछे इरसा आ जाती है, ये बात सुनती है। उनकी दोस्तों के बीच में बातें हो रही होती है कि अगर तुम्हारे बाबा इस रिश्ते में नहीं मानते तो वो छुरी उठा के अपने कलाई पे रख देती है कि मैं ऐसा कर लेती। तो वो कहती मैं मजाक करी थी। इस बात से इरसा और ज़्यादा प्रेशराइज होती है कि अगर मैंने सब कुछ बता भी दिया तो आइज़ल ख़ुदकुशी कर लेगी। इस बात से भी वो घबराई हुई होती है। वहाँ इरसा कमाल साहब के पास बैठती है और कहती है कमाल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिस पे वो फिर नहीं बता पाएगी। फिर वो बात अधूरी ही रह जाएगी। कमाल को 1000 दफ़ा बताना चाहती है लेकिन नहीं बता पाती। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से इरसा जाती है दानियाल से मिलने के लिए। वहाँ दानियाल की बीवी या फिर एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ वो कहती है कि मुझे बताने दो आज इसको, मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। दानियाल उसको मना करता है कि तुम चुप करो, जाओ यहाँ से। लेकिन इतने में इरसा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। क्या इरसा को उसने कुछ घोल के पिलाया होता है या फिर इरसा बेहोश हो जाती है किसी और वजह से? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन कमाल साहब के सामने कब दानियाल का पोल खुलेगा और इरसा का किस तरह से जो ये दानियाल कर रहा है, इरसा को ब्लैकमेल करके जिस तरह से उनकी रकम को हड़प रहा है, क्या उनका रिएक्शन होगा इस चीज़ के ऊपर? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आइज़ल जो होती है वो दानियाल की बातों में आके शादी के लिए तैयार हो जाती है। उस बेवकूफ़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बड़ा धोखा खाने वाली है और वो दानियाल कितना बड़ा उसको धोखा देने वाला है। इर्सा की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद और भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अब आइज़ल की बारी है। वो कमाल साहब के पैसे पर उसकी बुरी तरीके से नज़र है जो वो इर्सा के ज़रिए निकलवा रहा है। कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन अभी वो खामोश हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, इर्सा से कुछ नहीं पूछ रहे कि शायद ये खुद ही कुछ बता दे। इर्सा कुछ बताने भी लगती है तो पीछे कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से इर्सा दोबारा नहीं बता पाएगी और वो बात अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब कमाल साहब को पता लगेगा तो वो बहुत ही नाराज़गी का इजहार करेंगे। क्या वो इर्सा को रखेंगे या इर्सा को तलाक ही देके घर से बाहर निकाल देंगे? इतना कुछ जो इर्सा कर चुकी है। पहले तो उसको उनकी वफ़ा को उन्होंने चैलेंज किया, अब वो उनकी दौलत भी लुटा रही है, ना कि सच बता रही है। दानियाल उनको लूटता जा रहा है और वो लुटाती जा रही है अपने आप को। अब देखना ये है कि सिलसिला कब तक चलेगा, क्या इस सिलसिले का ख़त्म भी होगा और जब कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा होगा तो आइज़ल का क्या रिएक्शन होगा और कमाल साहब क्या करेंगे, तो आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जब इर्सा को सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बैठी उससे आगे मिन्नतें कर रही होती है कि किस तरीके से वो आइज़ल को कुछ भी ना बताए। उसका और उसके बीच में कुछ चक्कर था, वो उसकी मिन्नतें कर रही होती। वहीं पे दानियाल के सामने वो लड़की आ जाती है जो उसके साथ पहले भी फ्रॉड कर चुका होता है। वो उसको किसी और नाम से पुकार रही होती है। ये सुन के इर्सा के और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो और बड़ा धोखेबाज निकला। वो घर आती है, घर आके आइज़ल दुल्हन बनी हुई होती है। वो चाहती है कि सब कुछ बताना चाहती है, अपने दोस्त के पास जाती है और उसे बताती है कि वो कितना बड़े धोखेबाज है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है। अब वो आइज़ल को धोखा देने जा रहा होता है। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है। वो जाती है आइज़ल के कमरे में, वो जब दुल्हन बनी होती है तो वो कहती है कमाल साहब हैं, तो वो कहती है झूठ मत बोलें, जो बात करने आप यहाँ पर आई हैं वो बात करें। वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आइज़ल दुल्हन के जोड़े में होती है। बाहर जाती है कमाल साहब के पास, कमाल साहब को सारी हकीकत बताने ही लगती है कि कमाल साहब, मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, आप मेरे शौहर हैं, मुझे आपसे वफ़ा करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई, मैं बहक गई थी। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है। कमाल साहब सुन रहे होते हैं। वो पूछते हैं कौन है वो, तो वो दानिश का नाम लेती है, जिसे कमाल साहब सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है। क्या कमाल साहब किस तरह से इस बात को लेंगे? क्या आइज़ल का रिश्ता टूट जाएगा? क्या आइज़ल की शादी होने से रोक देंगे? एक तरफ वो आइज़ल की वजह से भी परेशान है कि आइज़ल जो होती है वो यही कहती है कि अगर मेरा रिश्ता नहीं होगा उससे तो मैं अपने आप को मार दूँगी और उसे भी। व्यूअर्स, अब कमाल साहब ही कोई रास्ता निकालेंगे। कमाल साहब ही उसको उसकी असलियत जो है वो सबके सामने लेकर आएंगे, लेकिन इर्सा को भी वो आड़े हाथों लेंगे क्योंकि इर्सा ने भी उनकी वफ़ा को धोखा दिया होता है। यहाँ कमाल साहब दो राह पे खड़े हो चुके हैं, एक तरफ उनकी बीवी और एक तरफ आइज़ल। अब वो करें तो क्या करें, वो इस पे मजबूर होते हैं। अब देखना ये कि वो क्या स्टेप लेते हैं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दानियाल की हकीकत सबके सामने आ ही जाती है। लाख कोशिश करे, वो लाख इर्सा को ब्लैकमेल करके हड़पने की कोशिश करे, लेकिन कमाल साहब उसका वो अंजाम करेंगे जब उनको हकीकत इर्सा बताएगी तो वो देखते के देखते रह जाएंगे। लेकिन वो कमाल साहब क्या फ़ैसला करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन इर्सा सारी हकीकत बता देती है कमाल साहब को कि मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैं बहक गई थी, मुझे इस तरह नहीं बहकना चाहिए था, लेकिन मुझसे किसी और से मोहब्बत हो गई। कमाल साहब उसका नाम जानने की कोशिश करती हैं तो वो दानिश का नाम पुकारती है। इसे उनके वो और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है कि एक तरफ मेरी बेटी की उससे शादी हो रही है और ये क्या खबर सुनने को मिल रही है। यहाँ इर्सा जो होती है वो मजबूर होती है, एक तरफ आइज़ल होती है, वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाह रही होती। दानियाल की ये हरकतें बढ़ती जा रही होती हैं। वो अपनी शादी में बहुत मगन होता है और वो भूल चुका होता है कि उसने कितनी लड़कियों को घर तबाह किया है। लेकिन इर्सा उसकी हकीकत सारी सामने रख देगी, सबके सामने वो हकीकत रख देगी। क्या फ़ैसला करेंगे कमाल साहब? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इर्सा बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल हो रही होती है दानियाल के हाथों। वो दानियाल के पास बैठी होती है, उसे कह रही होती है कि तुम अब तो कमाल को कुछ नहीं कहोगे। वो कहता है इर्सा तुम बहुत ही भोली हो, क्या मुर्गी देने अंडे देने वाली मुर्गी को कभी मारा जाता है? ऐसा नहीं है और ना ही मैं आइंदा ऐसा करने के बारे में सोच सकता हूँ, बशर्ते फ़र्क ये है इतना हो कि वो अंडे देना बंद ना करे। ये बात सुन के इर्सा और परेशान हो जाती है कि वो और लालच में आ चुका है। वो चेक देती है उसको, लेकिन वो और भी लालची हो चुका होता है।
यहाँ वो उसकी आदतों ब्लैकमेल हो चुकी होती है, वहाँ जाती है, वहाँ आइज़ल और दानियाल की शादी हो रही होती है। आइज़ल माइयों के जोड़े में बैठी हुई होती है, पीछे इरसा आ जाती है, ये बात सुनती है, उनकी दोस्तों के बीच में बातें हो रही होती है कि अगर तुम्हारे बाबा इस रिश्ते में नहीं मानते तो वो छुरी उठा के अपनी कलाई पे रख देती है कि मैं ऐसा कर लेती, तो वो कहती मैं मजाक करी थी। इस बात से इरसा और ज़्यादा प्रेशराइज होती है कि अगर मैंने सब कुछ बता भी दिया तो आइज़ल खुदकुशी कर लेगी। इस बात से भी वो घबराई हुई होती है। वहाँ ईसा कमाल साहब के पास बैठती है और कहती है कमाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बताने की कोशिश करती है लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिस पे वो फिर नहीं बता पाएगी, फिर वो बात अधूरी ही रह जाएगी। कमाल को हज़ार दफ़ा बताना चाहती है लेकिन नहीं बता पाती। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से ईसा जाती है दानियाल से मिलने के लिए। वहाँ दानियाल की बीवी या फिर एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ वो कहती है कि मुझे बताने दो आज इसको, मैं किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। दानियाल उसको मना करता है कि तुम चुप करो, जाओ यहाँ से, लेकिन इतने में इरसा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। क्या इरसा को उसने कुछ घोल के पिलाया होता है या फिर इरसा बेहोश हो जाती है किसी और वजह से, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन कमाल साहब के सामने कब दानियाल का पोल खुलेगा और इरसा का किस तरह से जो ये दानियाल कर रहा है, इरसा को ब्लैकमेल करके जिस तरह से उनकी रकम को हड़प रहा है, क्या उनका रिएक्शन होगा इस चीज़ के ऊपर। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आइज़ल जो होती है वो दानियाल की बातों में आके शादी के लिए तैयार हो जाती है। उस बेवकूफ़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बड़ा धोखा खाने वाली है और वो दानियाल कितना बड़ा उसको धोखा देने वाला है। इरसा की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद और भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अब आइज़ल की बारी है। वो कमाल साहब के पैसे पर उसकी बुरी तरीके से नज़र है जो वो इरसा के ज़रिए निकलवा रहा है। कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा है लेकिन अभी वो खामोश हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, इरसा से कुछ नहीं पूछ रहे कि शायद ये खुद ही कुछ बता दे। इरसा कुछ बताने भी लगती है तो पीछे कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से इरसा दोबारा नहीं बता पाएगी और वो बात अधूरी की अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब कमाल साहब को पता लगेगा तो वो बहुत ही नाराज़गी का इजहार करेंगे। क्या वो इरसा को रखेंगे या इरसा को तलाक ही देके घर से बाहर निकाल देंगे। इतना कुछ जो इरसा कर चुकी है। पहले तो उसको उनकी वफ़ा को उन्होंने चैलेंज किया, वो उनकी दौलत भी लुटा रही है, ना कि सच बता। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फ़र्क की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जब इरसा को सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में बैठी उसके आगे मिन्नतें कर रही होती है कि किस तरीके से वो आइज़ल को कुछ भी ना बताए। उसका और उसके बीच में कुछ चक्कर था, वो उसकी विनती कर रही होती है। वहीं पे दानियाल के सामने वो लड़की आ जाती है जो उसके साथ पहले भी फ्रॉड कर चुका होता है। वो उसको किसी और नाम से पुकार रही होती है कि सुन के इरसा के और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तो और बड़ा धोखेबाज निकला। वो घर आती है, घर आके आइज़ल दुल्हन बनी हुई होती है। वो चाहती है कि सब कुछ बताना चाहती है, अपने दोस्त के पास जाती है और उसे बताती है कि वो कितना बड़े धोखेबाज है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है। अब वो आइज़ल को धोखा देने जा रहा होता है। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है। वो जाती है आइज़ल के कमरे में, वो जब दुल्हन बनी होती है तो वो कहती है कमाल साहब हैं, तो वो कहती है झूठ मत बोलें, जो बात करने आप यहाँ पर आई हैं वो बात करें। वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आइज़ल दुल्हन के जोड़े में होती है। बाहर जाती है कमाल साहब के पास, कमाल साहब को सारी हकीकत बताने ही लगती है कि कमाल साहब मुझे किसी